बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक पहाड़ी इलाके में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था उल्टा गांव। इस गांव का नाम यूं ही उल्टा गांव नहीं पड़ा था। वहां सब कुछ वास्तव में उल्टा था। सूरज पश्चिम से निकलता और पूरब में जाकर छिपता। जब रात होनी चाहिए थी तब गांव में दिन होता और जब दिन होना चाहिए था तब रात। लोग सुबह के समय सोने चले जाते और रात को जागकर काम करते। और तो और गांव के पेड़ों की जड़ें ऊपर आसमान में होती थीं और शाखाएं जमीन में दबी रहती थीं। गांव के लोग इन उल्टे नियमों के साथ जीने के आदी हो गए थे। बच्चे इसे मजेदार मानते थे क्योंकि उन्हें स्कूल रात में जाना पड़ता था और दिन में वे आराम से सो सकते थे। लेकिन गांव के बड़े लोग इससे परेशान हो गए थे। उल्टे मौसम, उल्टे दिनचर्या और हर चीज के उल्टा होने ने उनके जीवन को मुश्किल बना दिया था। वे चाहते थे कि यह अजीब स्थिति किसी तरह खत्म हो जाए और सब कुछ सामान्य हो जाए। गांव का रहस्य। एक दिन गांव के बुजुर्गों की सभा बुलाई गई। गांव के मुखिया बाबा हरिराम, जो गांव के सबसे बुजुर्ग और ज्ञानी व्यक्ति थे, उन्होंने कहा, यह गांव कई पीढ़ियों से इस अजीब स्थिति में फंसा हुआ है। जब मैं छोटा था तब मेरी दादी ने मुझे बताया था कि इस गांव पर एक पुराना जादू है। यह जादू तब से चला आ रहा है जब हमारे पूर्वजों ने गांव के देवता की नाराजगी का सामना किया था। हमें इस जादू का तोड़ खोजना होगा, नहीं तो हम हमेशा के लिए इसी उल्टे गांव में फंसे रहेंगे। गांव के लोग चुपचाप सुन रहे थे। उनमें से एक नौजवान, जिसका नाम अर्जुन था, खड़ा हुआ और बोला, बाबा, क्या हम इस जादू को तोड़ सकते हैं? क्या इसका कोई उपाय है? बाबा हरिराम ने अपनी लंबी सफेद दाढ़ी को सहलाते हुए कहा, हाँ, इस जादू का तोड़ संभव है, किंतु यह आसान नहीं है। गांव के लोग लंबे समय से एकता में नहीं रहे हैं। जादू तब टूटेगा जब हम सब मिलकर नेक काम करेंगे और गांव के सभी लोग एक दूसरे की मदद करेंगे। जादू का उपाय खोजने का सफर। अर्जुन को यह बात समझ में आई। उसने ठान लिया कि वह इस जादू को तोड़ने का प्रयास करेगा। वह गांव के हर घर में जाकर लोगों से बात करने लगा। कुछ लोगों ने उसकी बात मानी, परंतु कुछ लोग इससे सहमत नहीं थे। उन्हें लग रहा था कि उल्टा गांव ही उनकी नियति है और इसे बदलने का कोई फायदा नहीं। लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसने गांव के कुछ युवाओं को अपने साथ जोड़ लिया। उन्होंने निर्णय लिया कि वे मिलकर गांव को सुंदर बनाएंगे, लोगों की मदद करेंगे और इस जादू को खत्म करने का हर संभव प्रयास करेंगे। पहला नेक काम। पहला काम जो अर्जुन और उसके साथी करना चाहते थे, वह था गांव के तालाब की सफाई। तालाब में सालों से कचरा जमा हो गया था और पानी पीने लायक नहीं रहा था। अर्जुन ने सभी गांव वालों से कहा कि यदि हम सभी मिलकर तालाब की सफाई करेंगे
तो यह पहला कदम होगा। गांव के कुछ लोग उत्साहित हुए और उन्होंने अर्जुन का साथ दिया। बच्चे, युवा, बुजुर्ग सब मिलकर तालाब की सफाई करने लगे। यह दृश्य देखकर बाकी गांव वालों को भी प्रेरणा मिली और वे भी धीरे धीरे इस नेक काम में शामिल हो गए। जैसे जैसे तालाब साफ हो रहा था, वैसा लगता था जैसे गांव की ऊर्जा भी बदल रही हो। अचानक बदला। जब तालाब पूरी तरह साफ हो गया तो कुछ अद्भुत हुआ। गांव का एक बड़ा पेड़, जिसकी जड़ें आसमान में थीं, अचानक सीधा हो गया। पेड़ की जड़ें जमीन में चली गईं और शाखाएं आसमान की ओर फैल गईं। यह देखकर गांव वाले चकित हो गए। अर्जुन समझ गया कि जादू का दौर शुरू हो चुका था। अब गांव वाले और अधिक उत्साहित हो गए थे। उन्हें समझ में आ गया कि अगर वे सब मिलकर और अच्छे काम करेंगे तो बाकी गांव भी ठीक हो जाएगा। और भी नेक काम। अर्जुन और उसके साथियों ने दूसरा काम शुरू किया। उन्होंने गांव के बुजुर्गों की मदद करने का निर्णय लिया। गांव में कई बुजुर्ग थे जो अकेले रहते थे और उनकी कोई मदद नहीं करता था। अर्जुन ने युवाओं को बुजुर्गों के घर जाकर उनकी सहायता करने के लिए प्रेरित किया। वे उनके घर की सफाई करते, उनके लिए खाना बनाते और उनकी छोटी बड़ी समस्याओं को हल करते। इस नेक काम के बाद गांव में एक और चमत्कार हुआ। सूरज ने अचानक अपनी दिशा बदल दी। अब सूरज पूरब से निकलने लगा और पश्चिम में छिपने लगा। लोग खुशी से झूम उठे। वे समझ गए थे कि उनकी मेहनत रंग ला रही है और गांव धीरे धीरे सामान्य हो रहा है। अंतिम परीक्षा। गांव में लगभग सब कुछ सामान्य हो चुका था, परंतु अभी भी एक अंतिम परीक्षा बाकी थी। गांव के लोग अब एकजुट हो चुके थे, लेकिन उन्हें अपने अंतिम काम के लिए और भी अधिक साहस दिखाने की आवश्यकता थी। बाबा हरिराम ने कहा कि गांव के सबसे पुराने मंदिर की मरम्मत की जानी चाहिए। यह मंदिर गांव के देवता का था और कई सालों से इसकी देखभाल नहीं की गई थी। अर्जुन और उसके साथी इस काम को करने के लिए तैयार हो गए। गांव के सभी लोग मिलकर मंदिर की सफाई और मरम्मत करने लगे। उन्होंने दिन रात मेहनत की और कुछ ही दिनों में मंदिर को फिर से सुंदर बना दिया। जादू का टूटना। जब मंदिर का काम पूरा हो गया तो एक बड़ा चमत्कार हुआ। गांव का आसमान साफ हो गया और अचानक एक रोशनी फैली। एक मधुर आवाज सुनाई दी, गांव वालों, तुम्हारी एकता और नेक कामों ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। अब यह गांव फिर से सामान्य हो गया है। जादू टूट चुका है। गांव वाले खुशी से झूम उठे। अब उनका जीवन पूरी तरह से बदल गया था। पेड़, सूरज, समय, सब कुछ सामान्य हो चुका था। गांव वाले समझ गए कि उनका संघर्ष और एकता ही उनकी असली ताकत थी। नई शुरुआत। उस दिन से उल्टा गांव का नाम बदलकर सहयोग गांव रख दिया गया।
गांव के लोग अब मिलजुल कर काम करते थे और एक दूसरे की मदद करते थे। अर्जुन को गांव का नायक माना गया और उसकी मेहनत और नेतृत्व के कारण गांव के लोग हमेशा उसे सम्मान देते थे। गांव की यह कहानी दूर दूर तक फैल गई और हर कोई जानने लगा कि जब लोग एकजुट होते हैं और नेक काम करते हैं तो वे सबसे बड़े से बड़े जादू को भी तोड़ सकते हैं।